आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मे बी आप कवर करोगे ये तो अच्छा लगेगा। फ्यूचर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्यूचर जी। अब एक फ्यूचर है स्टॉक मार्केट वाला, दूसरा फ्यूचर कौन सा है वैशाली जी बताओ? क्रिप्टो मार्केट वाला। बहुत बढ़िया। क्रिप्टो मार्केट क्या अंतर? है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? जी सर, सही बात। जी। कोई एक फर्क पता हो तो बताओ। जी सर, जी। स्टॉक मार्केट वाले फ्यूचर में और इसमें क्या फर्क है? सर स्टॉक मार्केट में मार्केट नहीं टाइम वाइम की बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, इस चीज में क्या फर्क है? सर स्टॉक मार्केट वाला ऑटोमेटिक कट जाता है एक दिन में। नहीं वो तो टाइम वाली बात आ गई ना, मैं तो फ्यूचर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर वहां पर आपने टाटा का शेयर लिया वो फ्यूचर में, और यहाँ लिया इथेरियम, इन दोनों में क्या फर्क है? तो सर मैं तो स्टॉक के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपका जितना बोली से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो यहाँ पर क्रिप्टो में तो हमें एग्रीमेंट मिलता है, लेकिन ये में हमें एग्रीमेंट नहीं मिलता होगा उसका पर। नहीं एग्रीमेंट दोनों जगह। अच्छा, और कोई अब्दुल भाई सरोज जी और कोई साथी अपने बीच में कोई जानता हो तो अच्छी बात है। ये टॉपिक वास्तव में काम करेगा कि नहीं? करेगा सर, करेगा। वो चलेगा क्या सरोज जी? है क्या? हाँ सरोज जी यहाँ दिखता है आजकल, ये कीबोर्ड में भी नीचे दिखता हो। चलो चलो कौन होता? नहीं, मैं सूरज भाई को बोल रहा हूँ बोलने के लिए। हाँ सूरज भाई, चलिए कोई बात नहीं, कहीं काम में बिजी होंगे। स्टॉक मार्केट के फ्यूचर में ये नोट कर लेना, आपको एक शेयर नहीं मिलता, आपको लॉट लेना पड़ता है। क्या समझे? इसमें लॉट मिलता है, मतलब एक नहीं मिलेगा। उसका 10 का हो तो 10 मिलेगा, 5 का हो तो 5 मिलेगा, और 20 का हो तो 20 ही लेना पड़ेगा। आप मोटा मोटा मान के चलो भाई दादा, 5 लाख का माल होता है जी, है कि नहीं? तो मैं अपन देख भी सकते हैं इसको। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये इसलिए करो, मैं वैशाली जी को बहुत सारी बातें हमारी, अरे अरे मैं क्या बंद कर रहा हूँ? अरे ये मेरे को अच्छा, ये क्या नया सिस्टम आ गया? चलो अच्छा है, 5 लोग हैं तो अच्छी बात है भाई। ये देखो, ये जैसे ये लोड साइज है, जी, ठीक है, तो अपन कोई भी ले लेते हैं जैसे टाटा, ये देखो इस दिख रहा है, इन साइड 550 दिख रहा है। हाँ 550। ठीक है ना, 550 शेयर का लॉट लेना ही लेना है आपको। अच्छा, हाँ, अरे आगे दिख रहा है। नीचे में 100 का भी है, नीचे में 100 का भी लॉट है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, का 100 का भी तो अच्छा, ये दूसरा शेयर है, ये टाटा
कोई दूसरी चीज, ये जैसे ये टाटा कम्युनिकेशन इंटरकंस, ये टाटा पावर है, जैसे इसका 1400 का शेयर है, अपन ने टाटा ही डाला ना। ये टाटा स्टील का 275 का लॉट है, ये याद है 200। चलो अपन 2750 नहीं, 2750। हाँ 2750 का, ठीक है ना। एक तो ये चीज देखो लोड साइड, दूसरा ये देखो मई है, ये जून है और ये जुलाई है, ये क्या है सर ये मई में खत्म हो जाएगा। हाँ 28 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो सर ये ऑप्शन हुआ ना? नहीं देखो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों मिला करके है ये डेरिवेटिव। तो कोई भी डेरिवेटिव हो स्टॉक मार्केट में, उसकी एक एक्सपायरी होती ही है, ठीक है। ये मैं कहीं और ले जा रहा हूँ आपको धीरे धीरे, कि लोड साइज होती है अब 275 की लोड साइज है, ठीक है, 2750 की जी टाटा स्टील की। वही निकालते हैं, ये पता नहीं देखो, ये सबकी लोड साइज है 125 किसी की ये। और मैं आपको खाली इतना बता देता हूँ कि पैसा कितना चाहिए यार, ये यहाँ से मैं उठा क्यों नहीं रहा है ये हाँ ये लिखा हुआ देखो, प्राइस है ना आगे, यहाँ देखो, अब देखो आप किसी एक को पकड़ लो ये, ताकि कैलकुलेशन सही रहे। ये 3100 का लॉट है, प्राइस क्या है इसकी 351। अब 3100, अरे कितना है 351 प्राइस, इसको सीधा ये कैश अवेलेबल, देखो ये 1 लाख लिखा है, मैं लिख देता हूँ 50,000। ये सारा ही आ जाएगा कैलकुलेशन नीचे। चलो अभी तो अपन खाली जो मेन बात थी वो कर लेते हैं। कहा गया ये 3100 इसका लोड साइज है और प्राइस है इसका 350। तो 3100 को देखो, 3100 का क्वांटिटी है और 350 की प्राइस है, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है, कर सकते हो। तो कैसे करते हैं सर? भाई गुणा कर दो, एक शेयर 350 का है, अच्छा और 3100 शेयर आपको लेने ही लेने। अच्छा हाँ, तो मतलब 10,85,000 कितना हुआ? 10,85,000। वेरी गुड। का 21% आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो 10 लाख का 21% 2 लाख रुपया हुआ है, समझो 2 लाख रुपया जेब में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो आप। अच्छा अब मैंने आपको एक का बताया, आप दूसरे का देख लो, ताकि अब ये 125 का लॉट है और इसकी प्राइस है 6,300, तो 6,400 करो, 6,400 इंटू 125 कितना आ रहा है? 8 लाख। 8 लाख आ रहा है, बोलो। हाँ सर 8 लाख। ठीक है, तो देखो 8 लाख 10 लाख 8 लाख से 10 लाख एक और कर लो, ताकि आपको आइडिया बैठ जाएगा कि इतना पैसा चाहिए ही चाहिए यहाँ उठाना है तो माल। इसको कर लो यार, 600 है लोड साइज, ये सीधा है अडानी ग्रीन।
600 का लोड साइज है और इसकी प्राइस है भाई 1371 करो 600 8,22,600। तो मोटा मोटा बैठ गया आइडिया। 8 से 10 लाख रुपया हो तो एक लोट आप मतलब एक लोट की प्राइस है। अब इसमें आपको ये 30% किसी में 29% डाउन पेमेंट है, ये इतना रखना पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटा 2-2.5 लाख रुपया जेब में हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो। क्लियर हुआ? जी जी। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे कि मूल बात क्या थी अपन जो कर रहे थे कि लोड साइज होती है स्टॉक मार्केट के फ्यूचर में और क्रिप्टो के फ्यूचर में कोई लोड साइज नहीं थी। मैं ये बताने का देखो अपन बाद में बात करेंगे इस पर क्या इसका असर क्या पड़ेगा। अब लोड साइज होने की वजह से कम 2-2.5 लाख रुपया जेब में है तो आप फ्यूचर में एंट्री कर सकते हो। अब बात यहाँ ये है चलो 2-2.5 लाख रुपया भी चलेगा, लेकिन अब नए आदमी को कैसे सिखाना? भाई नए आदमी को तो भाई हम 200 रुपए से सिखाना चाहते हैं ना जी। है ना। अब उसको भी अपन 2.5 लाख डलवा दें तो टेंशन है ना। बहुत टेंशन सर। तो यहाँ मतलब सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब क्रिप्टो के अंदर कोई लोड साइज नहीं है। आप सुई कॉइन में जी। $1 का प्राइस है सुई का, आप $1 में भी एक कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो, यानी 100 रुपए में 100 रुपए में भी आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो। या 2.5 लाख से कम तो बात ही मत करो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेड करनी है तो आपको लोट का लोट लेना पड़ेगा। आप लोग अगर सुबह सुबह सब्जी मंडी में जाओ और आप बोलो भाई साहब 5 किलो भिंडी देना, दे देगा। सुबह 4 बजे जाओ, नहीं कभी जी जी। आप जाओ सुबह 4 बजे और वहां बोलो 5 किलो भिंडी देना। 5 किलो बोल रहा हूँ मैंने, मिल जाएगी आप। सब्जी मंडी में बोलो क्या, नहीं तो फिर बोलिए। भाई देखो एक बात है, ये चलो एक मिनट, स्टॉक मार्केट का आप नहीं जानते मान ली बात, क्रिप्टो मार्केट का आप नहीं जानते मान ली बात, मैं बात कर रहा हूँ यार सब्जी मंडी की, वहां तो बोलना पड़े ना भाई। वैशाली जी सर मिलेगा नहीं सर 4 बजे सुबह। नहीं पर बोलना पड़ेगा कि अभी प्रश्न ये है सर कि मिलेगा जो नहीं सर 4 बजे सुबह। स्टॉक में नहीं जानते हो वो तो सब सब्जी मंडी वाले में तो बोलना जी पड़ता जी है जी नहीं। जी सर, वहाँ तो होलसेल में वो लोग अरे रहते भाई हैं। उसका उत्तर नहीं चाहिए जी सर, मेरे को, वहाँ तो उसका उत्तर होलसेल नहीं चाहिए, में मुझे ये चाहिए हो कि लोग। फ्यूचर में नहीं जानते हो मान ली बात, लेकिन जी। सब्जी मंडी वाला तो जानते हैं कि जी नहीं जी सब? जी सर जानते हैं। मैं जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए सर। जी 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 सर जानते हैं। ये बात कह रहा हूँ। जानना चाहिए सर। तो मैं तो फ्यूचर का नहीं जानता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बोलना ही नहीं है इसलिए नहीं, ये होती है बात। चलो तो अब बोलो क्या क्या है 5 किलो वाला? 5 किलो 4 बजे नहीं मिलेंगे। वो क्या मिलेगा?
क्या 5 बोलेगा किलो वो? 4 बजे नहीं मिलेंगे। बोलिए 5 किलो नहीं लेना है तो पूरा बस्ता ले लो। देखो ये सब बोलिए सीखना 5 होगा, किलो 5 ऐसा किलो नहीं है। नहीं लेना है तो पूरा देखो ये सब चीजें सीखनी बस्ता ले लो। चाहिए आपको। कल सुबह 4 बजे जाना चाहिए मंडी में, और ये दुनियादारी समझनी चाहिए। क्यों भाई? एकदम सही बात है। समझनी चाहिए क्या चल रहा है ये। चलो बढ़ो, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। जैसे पालक है ना, वैशाली जी, तो पूरी गांठ मिलती है। गांठ यानी वो बांध के लाते हैं ना, वो पूरा बैग मिलेगा, वो लोट ही हुआ वो, ठीक है। या कोई ये कौन सी छोटी गाड़ी, क्या कहते हैं इसको यार, पिकअप, पिकअप पिकअप, पूरी पिकअप आपको उठानी पड़ेगी। 5 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो की बात नहीं होती। तरबूज आया है तो पूरा पिकअप उठाओ, ठीक है। या फिर ये जैसे ये कुछ ये 50 किलो के 60 किलो के जो ये बंडल के बंडल लाते हैं सब्जी वाले, तो वो मतलब सबसे पहले तो पूरी गाड़ी उठती है 4 बजे, तो पूरी गाड़ी उठती है 4 बजे। गाड़ी वाले फिर उसमें से जो बैग्स होते हैं वो बैग बेचते हैं, फुल बैग के बैग लोड, यानी वो लोड ही हुआ ना भाई। हाँ लोट ही हुआ। यूं आपको वो फुटकर में नहीं मिलेगा, लोड लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो भी एक में वायदा कारोबार है। चलो ये हो गया। तो ये पहली चीज ये हुई कि स्टॉक मार्केट अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा है। स्टॉक मार्केट भी अभी भी सब्जी मंडी जैसा ही चल रहा है, यूं कहना है मेरा। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज एक्सपायरी होती है उसमें, कि अगर आपने 28 तारीख तक लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं, आपको माल बेचना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने फ्यूचर ट्रेड स्टॉक में ले लिया और वो आपका कॉइन मान लो 10% माइनस में है, और 28 तारीख आ गई, तो आपको 10% माइनस में उसको बेचना ही बेचना है, नहीं तो सिस्टम बेच देगा 3:30 बजे, जी। और लॉस बुक कर लेगा। क्रिप्टो में एक्सपायरी का कोई सिस्टम है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ के फ्यूचर में पीछे परपेचुअल लिखा होता है। आप देखोगे मुझे इथेरियम परपेचुअल यूं लिखा हुआ होगा। जी सर, परपेचुअल लिखा होता है। हाँ, तो जी एक्सपायरी सर, का परपेचुअल अपोजिट लिखा होता है होता है। परपेचुअल। एक्सपायर का मतलब क्या होता है? खत्म होना। परपेचुअल का मतलब होता है जीवित रहना, खत्म नहीं होना। मेरा उद्देश्य क्या है ये सब आपको सिखाने के पीछे, आप बताओ। ये सब बताने के पीछे क्या सिखाना चाहता हूँ? जल्दी बताओ, टाइम हो गया है। क्या आपको क्या महसूस हुआ ये सब समझ के? स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो मार्केट बेहतर है। बहुत बढ़िया। तो स्टॉक इसका मार्केट मतलब से ये क्रिप्टो आपको मार्केट महसूस बेहतर है। हुआ, तो आप किसी को बताओगे तो उसको भी महसूस होगा कि नहीं होगा, ये कहना है। जी जी जी। वो सोचेगा यार कहाँ मैं तो फंसा हुआ हूँ। जी जी जी। फिर आप तेरा 24 घंटे नहीं चलता, ये 24 घंटे चलता है, वो सब बातें बाद में। पहले तो ये 2 चीजें ही बता दो तो वो मान जाएगा, यार तो कमाल है। क्योंकि वहां लोगों को ये एक्सपायरी मार देती है। डर, जैसे जैसे दिन पास में आते जाते हैं वैसे वैसे उसके डर बढ़ता जाता है। बढ़ेगा कि नहीं बताओ? बढ़ेगा आज सर। आपने फ्यूचर ट्रेड लिया हुआ है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, बढ़ेगा आपको टेंशन ही नहीं है। अब जैसे जैसे किसी ने मान लो टाटा स्टील का फ्यूचर लिया हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो जैसे जैसे 28 तारीख पास में आ रही है
वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा है। अभी मान लो 10% माइनस में है, और यार मान लो 28 तारीख तक 20% माइनस हो गया तो क्या करूंगा, तो वो डर में 10 में ही निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बड़ी जिस बारे में मैंने ये बात करी थी, अब यहाँ क्रिप्टो वालों ने ऐसा क्या किया, ये जानने की बात है कि इसको कैसे मैनेज किया एक्सपायरी को। कुछ है आइडिया? नहीं है, चलो फटाफट बात खत्म करते हैं। तो यहाँ पर लगती है फंडिंग फीस, इसको मैनेज किया कर रखा है इन्होंने फंडिंग फीस से। एक्सपायरी तो नहीं होती, लेकिन हर 8 घंटे में एक खेल चलता है क्रिप्टो में, जिसको कहते हैं फंडिंग फीस। देखा है कहीं भी एक्सचेंज में? हाँ हाँ देखा है सर। जैसे क्या हाँ बताओ हाँ होता उसमें? 8 देखा है घंटे सर। में अगर लॉन्ग लेता है तो उसका प्लस कभी कभी मिलता है, और शॉर्ट लेते हैं तो 8 कभी घंटे कभी में माइनस अगर हो जाता है। लॉन्ग लेता है तो उसका प्लस कभी कभी मिलता है, और शॉर्ट लेते हैं तो कभी मतलब कभी माइनस हो जाता वो क्या नहीं, यूएसडीटी मिलते हैं। है। वो फीस मिलती, यूएसडीटी मिलते हैं। जी। ठीक है ना? कभी कभी आपको फीस मिलती है, जी। कभी कभी आपको फीस देनी पड़ती है। समझे ना? जी देनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या करा क्रिप्टो वालों ने, उस जी। चीज को, किस चीज को, फंडिंग फीस को, एक्सपायरी को ऐसे सेट कर दिया है, फंडिंग फीस को। समझे ना? जी जी। देखो आप बताओ, अरे यार मेरी बात व्हाइट बोर्ड शेयर, अरे कैसा लग रहा है सेशन? जबरदस्त सर। वो तो मल्ला ही है। जबरदस्त सर। अब क्या देखो वैशाली जी, मैं ये सब चीजें आपको लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कई तो कोई लोग 2-4 बातें ऐसी कर देते हैं तो हम लपेटे में आ जाते हैं, जी 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 और यार ये तो बहुत जानता है। फिर आगे आपको पता ही है फिर क्या होता है, क्या होता है सुशील जी? तब तो ये देखो ज्वाइन कर ये लेता है। है, अगर तब देखेगा तो कि हम कर लोग लेता जानते है। हैं तो ज्वाइन कर लेगा सर। नहीं, पहले अगर देखेगा आपको कि हम 2-4 लोग जानते बातें हैं ऐसी तो ज्वाइन कर इंप्रेशन लेगा। वाली करेगा आदमी, आप उसके चक्कर में आ जाओगे, फिर क्या करेगा वो बताओ? फिर वो क्या प्लान कर रहा है, प्लान दिखा रहा है, उसमें हम चले जाएंगे। फिर वो क्या प्लान कर रहा है, प्लान यही दिखा ना रहा है, चीज है उसमें भाई, हम चले जाएंगे। ये वो पेड सेशन चालू करता है, बात समझ में आई ना? क्यों भाई सुशील? जी सर। सब चले गए, चलो सेशन करते हैं बंद। जी सर। नहीं सर, कल करें बात, नहीं कल सर, करते हैं। सभी हैं तो, ये तो कोई बात कोई जवाब दे। सभी हैं तो नहीं सर। सर। नहीं सर, सभी है तो, सभी है तो सर। टाइम वैसे भी हो गया क्या? तो क्या कह रहा हूँ मैं, सभी हैं सर। ये 2-4 चीजें बताई, फंडिंग फीस, लोड साइड और ये साइड, और आप सभी आ हैं जाते हो सर। चक्कर में, जी। और यार ये तो बहुत जानता है। और फिर वो भाई जी। साहब धीरे से फिर कहते हैं कि चलो अपना पेड सेशन हो रहा है, उसमें आप आ जाना। ये देखो ये चल रही फंडिंग फीस, हाँ सर। ये हाँ सर। कभी कभी खत्म हुई है, ये अभी 7 घंटे 15 मिनट चलेगी। जी सर। तो अभी ये प्लस में है, जी सर। जी। तो ये लॉन्ग वालों को देनी जी। पड़ेगी। हाँ। और अगर ये माइनस होती, देखो दूसरा हाँ। कोई कॉइन लो, दूसरा कॉइन लो, जैसे ले लो ICP,
प्लस में, यहाँ भी प्लस में, जी जहाँ भी माइनस में होगी वो लोग देखो ये परपेचुअल लिखा हुआ है, जी सबके आगे परपेचुअल लिखा हुआ है। जी सर जी परपेचुअल का मतलब नो एक्सपायरी। जी सर। अच्छा अच्छा ये तो सबके आगे प्लस लिखा हुआ, ठीक है ना अभी तो। जी तो ये लॉन्ग वालों को देनी होगी, और अगर माइनस होता जी तो शॉर्ट वालों को देनी होगी, जी ठीक है। तो ये इस हिसाब से इन्होंने मैनेज कर रखा है, ठीक है ना। जी जी तो अब अपनी मूल बात आती है, चलो अपन मैं अब ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, अपन बात करें कल के सेशन में ये बात रखना आप लोग, जी फिर तो मैं वो संभाल लूंगा आगे बातचीत, जी ठीक है ना। कि फ्यूचर क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर और क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर में एक तो अंतर है, पहली चीज तो लोट होता है, यहाँ कोई लोट नहीं होता है। दूसरी चीज यहाँ एक एक्सपायरी होती है, यहाँ कोई एक्सपायरी नहीं होती है, और इसकी वजह से यहाँ फंडिंग फीस का फॉर्मूला चलता है। ये कभी आपको देनी पड़ सकती है, कभी आपको मिलती है, ठीक है। तो और इसके अलावा भी और भी अंतर है, वो याद मेरे को भी आएंगे धीरे धीरे। तो अब अगर अपन ये किसी को बताएं तो लोग वहाँ लोड से ही परेशान है और एक्सपायरी से परेशान। जी तो इसकी वजह से ये लोग यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। कि ये बढ़िया काम बताया आपने कि भाई मेरे तो यहाँ भाई उसको किसी चीज में इंटरेस्ट थोड़ी, वो तो है ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लेने वाला आदमी। चलो नहीं, तो ये होगी बात। अब चलो तो और क्या बताता मैं कि ये तो होगी फ्यूचर ट्रेड की बात। एक आप बात कर रहे थे हेज मोड, कौन बताएगा हेज क्या होता है? सर ये भी बात आ सकती है। हेज मोड एक में आपने बाय और क्या सेल करता दोनों वहाँ कर जाके सकते हैं। फिर हेज मोड में हेज बाय मोड और में हम हेज मोड अगर रखेंगे तो कॉइन ऊपर जाएगा तो ठीक है, और नीचे हेज जाएगा तो मोड भी में इसका हम ट्रेड हेज लगा मोड सकते अगर हैं। रखेंगे तो कॉइन ऊपर जाएगा तो ठीक है, और नीचे जाएगा तो भी इसका नहीं, ट्रेड ऐसा लगा नहीं सकते है। हैं। देखो ये हेज मोड आपने ऑन नहीं किया तो सब उल्टा हो जाएगा। जी चल एक तो हेज मोड, और एक आपने क्या बोला था कि वहाँ बाइनेंस में जाके ये चेंज करना पड़ेगा। रॉयल आइसोलेटेड और क्रॉस। क्रॉस, हाँ हाँ क्रॉस। अब ये क्रॉस और आइसोलेटेड पता ही आइसोलेटेड नहीं और है किसी को, जी हाँ है ना। जैसे आपको भी मैंने बात करी थी, जी तो कौन बताएगा भाई क्रॉस और आइसोलेटेड का क्या फर्क है? और ये हेज मोड, जी ये सब चीजें पता हो इसके बाद मैदान में उतरना है, नहीं तो सब लेने के देने पड़ जाते हैं। जी देखो आपको मैं हेज मोड बताता हूँ पहले, जी मजे की बात है। आप जहाँ ट्रेड कर रहे हो वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो कंप्यूटर है, ठीक है। जी जी सर। आपने 100 कॉइन बाय किए, जी जी सर और 100 कॉइन बाय किए आपने, तो हेज मोड का मतलब होता है बाय और सेल दोनों, बोलो दोनों कर सकना करना दोनों चलना, सेम दोनों टाइम। चलना। दोनों कर सकना करना जैसे भाई आपने दोनों मोटरसाइकिल में ब्रेक चलना दबा दिया तो एक्सीलेटर का कोई मतलब है क्या? नहीं और एक्सीलेटर फुल कर दिया तो ब्रेक का कोई मतलब नहीं है। नहीं हाँ लेकिन ये हेज मोड ऐसा मोड है जो दोनों को नहीं मेंटेन रखता है, ब्रेक भी लगा दो और एक्सीलेटर भी चलेगा, जी ठीक है। वो कैसे?
100 जी। पॉइंट बाय कर रखे हैं। अब आपने सोचा कि